डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ का कॉन्सेप्ट लेके आ गया था, तब पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया था। डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ The पॉलिसी है, US is building its own wall against China, not with stones and bricks, but through customs tariffs. और चाइना के ट्रेड वॉर के बीच में कई बार लोग फंसते हैं, तो क्या ऐसे में इंडिया को अपॉर्चुनिटीज है? मतलब आपने ऐसा मुद्दा छेड़ा है ना जो हर एक कोई जानना चाहता है। तो क्यों यूएस और चाइना झगड़ रहे हैं? तो क्या हुआ अभी वो ट्रम्प ने फिर वो थोड़ा हिलाने के लिए जो मोदी जी मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, मेक इन इंडिया का संकल्प लिया, तब कुछ लोगों ने शंकाएं आशंकाएं जताई। तो आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया में बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? एक्चुअली अभी भी आप बोल रहे हैं बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो मैं कुछ और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इंडिया इसमें से कितना कंट्रीब्यूट करता है? और अभी रिसेंटली 25-26 में हुआ 13। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, क्या आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लेके जाना चाहते हो, बट क्या आपको पता है कि कौन सी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है, या आपको पता है कि आप इस अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली कैसे लेके जा सकते हो? अगर आपका आंसर नो है तो डोंट वरी, हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लेके जा सकते हो, कैसे आप डिमांड पता कर सकते हो, क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कैसे आपको हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर अक्षय राणे। ही इज अ फाउंडर ऑफ एक्जिम वाला एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोच। इन्होंने काफी सारे बिजनेस को हेल्प करी है उनके प्रोडक्ट को ग्लोबली लेके जाने में और उनके बिजनेस को 10x ग्रो करवाने में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेगा। सो वेलकम अक्षय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम जी, मुझे आपने बुलाया और ये संधि दी कि इसके ऊपर बोलो। सो आई एम ऑन इट। या सो अक्षय सर, मैं ना जब इस पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि अच्छा, इस एक प्रोडक्ट से भी हम लोग ग्लोबली जा सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास में बजट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन लिमिटेड भी है, फिर भी हम लोग उसको ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं। बट इसमें फिर भी मेरे बहुत सारे डाउट है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए सर कि अगर किसी भी पर्सन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने प्रोडक्ट को उसको ग्लोबली लेके जाना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ग्रेट। हम क्या करते हैं कि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एक ये बात जान के लेते कि एक्सपोर्ट मतलब क्या और इंपोर्ट मतलब क्या। राइट। अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको पता है। Right. जैसे कि एक्सपोर्ट मतलब यहाँ का माल बाहर बेचना है और Right. इंपोर्ट मतलब बाहर का माल यहाँ लेके आना। करेक्ट। Right. ये तो सब जानते हैं। थोड़ा अलग कुछ करते हैं उसके ऊपर कि जैसे कि आप और मैं सर्वगुण संपन्न नहीं है। जैसे कि सब लोग हैं। राइट। अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। सही। वैसे ही हर देश के पास सब चीजें नहीं है। किसी के पास, जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, राइट, तो अपने पास ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा है। राइट। बाकी कंट्रियों से ज्यादा है, और ऐसी भी प्रोडक्ट है जो अपने पास नहीं है। राइट। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, अगर आप एक्सपोर्ट में उतरना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आप ये देखो कि भारत किस में नंबर 1 है, या फिर नॉट ओनली नंबर 1, आप पहले टॉप 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट जाना है तो भारत टॉप 5 कौन से प्रोडक्ट में है, और उसको मतलब वही प्रोडक्ट कौन से कंट्री में नहीं है, राइट, और वहां पे जरूरत भी है, राइट, तो उस कंट्री में आप करोगे तो ज्यादा बेनिफिट इजी हो सकता है। राइट। और इंपोर्ट अपने यहाँ पे कौन सी चीजें कम है या नहीं है, वो उस कंट्री से लेके आओ जिसके पास ज्यादा है। और एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे उसके मतलब जरूरत होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी चीज मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप पिस्ता खाते? राइट, करेक्ट। पिस्ता अपने यहाँ पे बनता ही नहीं। अच्छा। वो ईरान, अफगानिस्तान, यूएसए यहाँ से आता है। राइट। लेकिन हम लोग खाते, मतलब हमारे यहाँ बनता भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी है। राइट। तो कहाँ से लाओ? जिस कंट्री में ज्यादा है। राइट। सो ये सिंपल बात। सो सबसे, अगर नॉट ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर आपको किसी भी बिजनेस में उतरना है, राइट, तो आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस होनी ही चाहिए।
राइट, ये मैं बोल सकता हूँ इसको सांस बोल सकते हैं आप, जो ब्रीदिंग करते हैं आप ब्रीदिंग के सिवा कर नहीं सकते ना, मतलब रह नहीं सकते। वैसे ही आपके बिजनेस के लिए आपको प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, तो आप आगे कर सकते हो। राइट। बट सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने बोला कि डिमांड होना चाहिए और प्रोडक्ट सही होना चाहिए और उनको नीड भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। बट हम लोग कैसे पता करें? मान लीजिए मैं बिल्कुल कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मेरा गोल है कि मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे पता करूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री के लिए बेस्ट है, या कहाँ से रिसर्च करना चाहिए, या क्या वे होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि मैंने अभी बोला, प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए। राइट। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, ओके, commerce.gov.in, commerce.gov.in। राइट। यहाँ पे जाओगे तो आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी आपको HS कोड के हिसाब से आपको किस कंट्री में जाना चाहिए उस पे आपको मिल जाएगा। राइट। सो कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कहाँ पे भेजना है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है, गवर्नमेंट ने पोर्टल पे दिया हुआ है। राइट। खाली आपको ना उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। राइट। तो ये बहुत सारी इजी है। मतलब जनरली पब्लिक क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि टॉप 5 कंट्री के यहाँ टारगेट करते हैं और उसके ऊपर ही पीछे पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे ना स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट। सो इजी है, लेकिन कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करनी चाहिए। दैट्स ग्रेट, बिकॉज क्योंकि अगर सही पैटर्न और सही गाइडेंस मिलेगा तो फिर वो प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। हर एक चीज में हर एक का मेंटोर होता ही है। राइट। तो मेरे ख्याल से आपके पास अगर वो स्ट्रेटेजी बताने वाला मेंटोर रहेगा तो उसके साथ रहो तो हो सकता है। राइट। सो सर जैसे मान लीजिए अभी आपने बोला कि प्रोडक्ट सही और स्ट्रेटेजी सही होके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। बट बहुत सारे ना इंसिडेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चेंज हो जाते हैं, सिनेरियोस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी की बात करूं, बीच में डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ का कॉन्सेप्ट लेके आ गया था, तब पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया था, आपने देखा होगा। अब मान लीजिए कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है और चाइना के ट्रेड वॉर के बीच में कई बार लोग फंसते हैं, पीसते हैं, है ना। पर अभी लोग बोला जा रहा है कि चाइना +1, तो क्या ऐसे में इंडिया को अपॉर्चुनिटीज है, या कौन सी कंट्री इसमें आगे बढ़ेंगी, या क्या पार्टिसिपेट्स होगा? ठीक है, मतलब आपने ऐसा मुद्दा छेड़ा है ना जो हर एक कोई जानना चाहता है। तो पहले ना ये चेक करेंगे कि क्यों ये दोनों ही झगड़ रहे। राइट। क्यों US और चाइना झगड़ रहे। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स या ऐसा ये देता हूं आपको कि अगर आप देखने जाओगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का एक्सपोर्ट जो है ना, उसमें चाइना नंबर 1 है। मतलब 13 से 14% ऑल ओवर एक्सपोर्ट का चाइना कैटर करता है, और 8 to 9% अमेरिका करता है। मतलब पहला नंबर चाइना का है और दूसरा नंबर अमेरिका का है, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अगेंस्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट में अमेरिका नंबर 1 है और दूसरा नंबर चाइना है। मतलब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के जो ट्रेड होता है, राइट, उसमें ये दोनों ही आगे पीछे राइट। सो नहीं क्या वो हम लोग रेस करते हैं और पहला मैं ऐसा, उसमें वो इसके वजह से वो लोग झगड़ रहे। राइट। सो होता क्या है कि सबको पता है कि अमेरिका इज नंबर 1 बायर। राइट। करेक्ट। और चाइना भी नंबर 1 एक्सपोर्टर है। वो बल्क में, क्वांटिटी में डील करता है। वो बिलीव ही बल्क में ही करते हैं, बल्क में ही बनाना है और बल्क में ही बेचना है। राइट। और चाइना इंडिया को तो भेजता ही है, पूरे वर्ल्ड को भेजता है, उसमें USA भी है। भले वो झगड़ रहे हैं लेकिन USA भी चाइना से लेता है। राइट। तो क्या हुआ, अभी वो ट्रम्प ने फिर वो थोड़ा हिलाने के लिए टैरिफ लगा दिए। अभी हो क्या रहा है कि दुनिया ढूंढ रही है कि यार ये बार होगा, उससे अच्छा दूसरी कंट्री ढूंढते हैं। राइट। तो एक अपकमिंग कुछ कंट्रीज है, इंडिया को तो चांस है ही है। मतलब चाइना के बाद किसको देखा जा रहा है, तो इंडिया को देखा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वियतनाम भी है, मेक्सिको भी है, थाईलैंड भी है। लेकिन इंडिया को चांस है। तो इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने पास जो मतलब मैं इसमें ना एक बोलना चाहता हूँ कि 3 पैरामीटर्स है। तीन पैरामीटर बोलता हूँ मैं जनरली, ऐसे कभी किसी से बात करता हूँ। पहला पैरामीटर कि मुझे पता है कि मुझे पता है। राइट। कि मुझे पता है कि मुझे पता है। दूसरा, मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है। और तीसरा, मुझे पता ही नहीं कि मुझे पता ही नहीं है।
मतलब समझा, एक्सप्लेन करिए इसे तो। हाँ, तो अपने जो लोग हैं मैन्युफैक्चरर्स को, उनको पता ही नहीं कि अपने को स्कोप है। ओके। क्योंकि जो चाइना के बाद इंडिया को देख रहे हैं ना, अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारा स्कोप है। ओके। लेकिन वो हुआ क्या है, वो अपने इसमें ही है। अभी एक सिंपल बात बताता हूँ, इंडिया के जो ट्रेडर्स है, दो चीज होती है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होता है, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मतलब जो खुद बनाता है और खुद एक्सपोर्ट करता है, और मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब जो दूसरा बनाता है उससे लेके वो ट्रेड करता है, वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक सर्वे बताया गया है कि भारत का सर्वे किया हुआ है, 65% एक्सपोर्ट मर्चेंट एक्सपोर्टर कर रहे हैं। अच्छा। और बचे हुए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बिग लोग हैं सब। तो 65 मतलब आपको मैं बोलूं 6-6.5 करोड़ एमएसएमईज है अपने इंडिया में रजिस्टर्ड। सो ट्रेडर इनसे ही लेके एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर सोचो मैन्युफैक्चरर मार्केट में आए तो डायरेक्ट रेट भी उनको सामने कम मिलेगा, उल्टा इसको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अपने जो एमएसएमई है ना, वो ऑलरेडी वो अपने रेगुलर काम में जॉब वर्क में फंसे हुए। इसके लिए मैंने बोला कि उनको पता ही नहीं कि उनको पता ही नहीं। सही बात। सो जो अभी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो रेडी है उसको काम है। राइट। खाली हम लोग कहाँ पे अपने को ना लॉजिस्टिक्स, स्पीड, क्वालिटी, इसके ऊपर ध्यान, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सुधरता है ना, तो हम लोग नेक्स्ट 10 ईयर्स मतलब जो अगले 10 साल है ना, वो अपने, मतलब जो मोदी जी मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया में बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? एक्चुअली अभी भी आप बोल रहे हैं बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स वापस, अभी ना मेरे पास स्टैटिस्टिक्स बहुत है, तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। अभी मेक इन इंडिया है, राइट। मैं थोड़ा ना एग्जांपल देना चाहता हूँ स्मार्टफोन्स के ऊपर। स्मार्टफोन्स, राइट, क्योंकि एप्पल आया हुआ है, आइकिया आया हुआ है, राइट। तो 23-24 का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 1,25,000 करोड़ है। रुको, और भी है। अच्छा। 24-25 का ओनली स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है 2 लाख करोड़, मतलब काफी फास्ट। 25-26 का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है 2,60,000 कोटी। क्या बात है, मतलब एवरी ईयर 30-35% से ग्रो स्मार्टफोन का। और अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर स्मार्टफोन बोल रहा हूँ ना, तो उसमें एप्पल आ गया, सैमसंग आ गया, सारे आ गए। तो एप्पल कहाँ से है? अमेरिका। लेकिन स्मार्टफोन अमेरिका ही अपने पास से ले रहे हैं। क्या बात। हाँ, लेकिन अभी इसमें कैसा है कि ठीक है, हम लोग ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके जो चिप्स आते हैं या फिर इसके जो रॉ मटेरियल्स आता है ना, जिसके ऊपर ये फोन बनता है, वो इम्पोर्ट होता है। सो इंडिया एक हब बन चुका है ऑलरेडी इसके लिए। सो इंडिया में रॉ मटेरियल आता है, स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो असेंबल्ड होके फिर दुबई, यूएस बेचा जाता है, राइट। बट सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि इंडिया में स्मार्टफोन आता है, यहाँ से भेजा जाता है, बट अभी जैसे मैंने देखा है कि दुबई में फॉर एग्जांपल एप्पल ही इंडिया से सस्ता है, या ऐसे बहुत सारी कंट्री में। करेक्ट। अगर जब ये इंडिया से ही जा रहा है, तो क्यों वहां पे सस्ता है, क्यों यहाँ पे महंगा है? अभी यहाँ पे कैसा है कि अगर कोई चीज आप यहाँ पे लोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, राइट। लेकिन यही फोन जब ही एक्सपोर्ट होता है, आप अगर कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं लगता। अच्छा। एक्सपोर्ट करने में जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि आप यहाँ पे बेच ही नहीं रहे हो। वो बेचा जा रहा है बाहर की तरफ। सो अगर आप दुबई गए और वहां से फोन लिया, तो वो यहाँ से सस्ता ही मिलने वाला है, ऑब्वियसली। यस, और इंपोर्ट के लिए तो जीएसटी लगेगा ही, क्योंकि बाहर का माल अंदर आ रहा है, तो जीएसटी लगेगा इंपोर्ट के। सो ये हर कंट्री का ऐसे ही है, एक्सपोर्ट में जीएसटी लगता है? नहीं, ये अपना है, ये इंडिया। फॉर एग्जांपल अमेरिका वगैरह का उनका अलग हो सकता है, मतलब उनको यहाँ पे जीएसटी है, उनका वहां पे टैक्स कैलकुलेशन अलग रहेगा। ओके, दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज मुझे अभी समझ में आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था। बट सर मैंने देखा है कि ना, एक सर्वे जब मैं कर रहा था तो मुझे समझ में ये आया कि इंडिया को लोग को ना 99% लोगों को एक्सपोर्ट का बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना मैंने जितना भी डेटा अभी तक पढ़ा है उसमें एक ही चीज समझ में आया है कि भाई जो भी पर्सन स्टार्ट करता है, वो एक एमएसएमई हो या किसी भी टाइप का, वो विजन तो बहुत बड़े लेके आता है, पर 12 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, और वो छोड़ देता है, और फिर वो एक्सपोर्ट को गाली देता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खराब है, या ये करना ही नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें वो बताता है। सो क्या लगता है आपको कि क्या राइट वे होना चाहिए इन लोग के लिए एक्चुअली, या फिर इनको कब पता चलना चाहिए कि ये इनके लिए बिजनेस है या नहीं है एक्सपोर्ट का? ठीक है, मतलब ये एक्चुअली ये सही बात है कि जो नए आ रहे हैं ना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% सच में उन्होंने वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं आना चाहिए। अगर नए नए कर रहे हैं, हाँ नए मतलब उनका कुछ भी उनका बिजनेस का बैकग्राउंड ही नहीं है, ओके अगर ऐसे हैं तो पहले मेरे हिसाब से डोमेस्टिक बेचो, राइट फिर एक्सपोर्ट के, क्योंकि सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कैसा है ना, 10th स्टैंडर्ड में जाने जैसा है, राइट तो स्टेप बाय हाँ, तो एनालिसिस करो कि मैंने फर्स्ट टू 9th स्टैंडर्ड किया हुआ है कि नहीं। Right. अभी फर्स्ट टू 9th स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअली वाला नहीं, मतलब आपने डोमेस्टिक बेचा है कि नहीं। राइट क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री बूम में है, राइट सो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी पीछे नहीं है। तो ऐसे नहीं हो सकता अगर आप प्रोडक्ट लिया और डायरेक्ट बायर ढूंढने गए, राइट, नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कभी होगा कि आपके पास सामने बायर है, आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड, और वो बोल रहा है ये चीज बेच, हो गया, तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप लकी पर्सन। लेकिन ये 1% केस में नहीं है, 1% है, 99% तो अब इसके लिए तो हम लोग 99 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 99% नहीं होता ऐसे। राइट तो पहले सरवाइव करो, जैसे आपको बोला ना कि 1 साल का आपका फाइनेंशियल कवर करके रखो, राइट जो कि आप अगर कुछ यूज करना पड़े तो वो यूज कर सकते हैं, और डोमेस्टिक बेचना चालू करो। ओके आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट, आपको कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है और डायरेक्ट एक्सपोर्ट जा रहे हैं, तो वैसा नहीं हो सकता। एग्री, उसके ऊपर वर्किंग होना चाहिए कुछ। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि भाई अब जब आप इंजीनियरिंग करते हो या किसी भी डिग्री करते हो, 3 साल 4 साल देते हो, तो वैसे ही आपको भी उसमें समय देना होगा। एक एग्जांपल मुझे याद है, आपने इंजीनियरिंग बोला ना, कि एक बार क्या हुआ, मुझे ना एक फोन आया। अभी क्या होता है कि रेफरेंस से फोन आता है कि अरे मुझे कुछ करना है तो इनसे बात कर, तो मुझे फोन आया। तो अभी क्या ना, तो समझ में आता है वो सामने वाला क्या बोलना चाहता है। मैं जनरली ना 2 ही क्वेश्चन पूछता हूँ किसी को भी, कि प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट किया हुआ है और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। ओके ठीक है, तो उनका फोन आया, तो मैंने पूछा प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने बोला मैंगो। अच्छा, ठीक है, वो पुणे से थे। तो बोला ठीक है, वेरी गुड, और फरवरी का मंथ था, तो वही सीजन है। तो बोला वेरी गुड, तो मैंने बोला सप्लायर है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला कहाँ से है, तो रत्नागिरी से। चलो वेरी गुड। अभी ना क्या हुआ कि मैंगो लिया, मतलब फूड का ये, तो मुझे ऐसा लगा कि बैकग्राउंड आर्ट्स या कॉमर्स का रहेगा, राइट, एजुकेशन बैकग्राउंड। तो फिर भी मैंने लेकिन पूछ लिया कि सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो उन्होंने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं ऐसा हिल गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी मैंगो के लिए देखा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी सीखो और कुछ भी एक्सपोर्ट करो, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनको पूछा कि अभी जैसे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला तो मैं हिल गया, अभी बोला अभी इनको हिलाना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ठीक है सर, मतलब आपको अगर मैंगो बेच के पहली शिपमेंट में लॉस हुआ तो चलेगा ना, ऐसे मैंने उसको पूछा। तो तभी वो हिल गए। अच्छा सर, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, लॉस बीस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको बोला कि आपको पेरिशेबल का जो मार्केट है वो कैसे वर्किंग होता है आपको पता है? अच्छा, तो बोले नहीं। तो मैं बोला सर अगर आपको वो कैसे वर्किंग होता है वो मालूम नहीं है, आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें अगर वो आप मैकेनिकल में ही काम करोगे, उसमें आपको एडवांस मिलेगा, वो छोड़ के आप ऐसे चीज पे काम कर रहे हो जिसमें एडवांस मिलता ही नहीं, या फिर आप अगर उसमें जूनियर रहेंगे, धुरंधर रहेंगे तो मिल सकते उसमें, लेकिन पेरिशेबल में जैसे कि एडवांस नहीं मिलता, तो आप वो छोड़ के उधर किधर भाग रहे। तो क्योंकि अगर मैं उनको ये बताया कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैकेनिकल नहीं है, राइट, तो मुझे अगर वो मैं कर नहीं सकता ऐसे नहीं, अगर मुझे वो करना है तो मुझे वो सीखना पड़ेगा, मुझे वो रिसर्च करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट का, जो आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो फिर उनको समझ में आया कि अरे हाँ यार, तो होता क्या है ना, ये एक्चुअली एक गेम है कि पेरिशेबल में ना बायर इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उसका वर्किंग अलग है। ओके, बट सर एक केस मेरे को याद आ रहा है, अभी हाल ही में ही हमने देखा था कि जैसे आपने मैंगो का एग्जांपल है, मैंगो के एग्जांपल से बताता हूँ कि इंडिया से ना मैंगो जापान एक्सपोर्ट हो रहे थे, बट क्या हुआ कि आई थिंक 1 या 2 मैंगो में कुछ कीड़े या समथिंग कुछ निकल गए, या जो उनको क्वालिटी चेक होता है तो रिजेक्ट हो गए और फिर वो वापस कर दिए। तो ऐसे केस पे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा भी लगा और वो पैसा भी नहीं मिला होगा। तो
ऐसे सिचुएशन में जो एक एक्सपोर्टर है वो क्या माइंडसेट और कैसे बिहेव करे, मतलब या फिर क्या एक्सपोर्टर की गलती होती है, किस तरीके से होता है? अभी इस पे ना आपने जो बोला ना, क्वेश्चन पूछा था कि 99% लोगों ने चालू करना चाहिए, तो वहां पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर वो रिजेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी कुछ गलती हो सकती है। मतलब वहां से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम अपने यहाँ से होती है। क्यों? क्योंकि आपने वो चेक किया क्या? अभी मैंगो में काम कर रहे हैं तो उसमें ना कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। अभी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अगर आपको भेजना है तो वो जो अंदर की सीड होती है ना, उसको आपको मारना होता है। मतलब मारना मतलब काट के मारते नहीं, लेकिन उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट होती है या फिर इरेडिकेशन ट्रीटमेंट होती है। सो आप जो जिस कंट्री में भेजना चाहते हो वो कंट्री में क्या रिस्ट्रिक्शन है, उनके क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पे आप भेज रहे हो ठंडा टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है, उस हिसाब से आपका कच्चा या पक्का होना चाहिए। सही बोले। सो ये सब अगर आप नहीं पता करके भेजोगे तो वो रिजेक्ट होने वाला ही है। सो आप जापान बोल रहे, यूके में भी हुआ था ऐसे। अच्छा। सो ये पेरिशेबल में ये चीज होती है। बाकी भी है, लेकिन मतलब क्या होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका पूरा इन डिटेल आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट आपके हाथ में रख दिया तो आपको समझ में आना चाहिए भाई ये ग्रेड है, ये वैरायटी है, ये है, या फिर वो अच्छा है नहीं अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये पता चल गया आप जीत गए, आप आधी लड़ाई जीत गए। यार ये हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट रिसर्च बहुत तगड़ा होना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च एज वेल एज मार्केट रिसर्च होना ही चाहिए। राइट। मतलब मैं एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ओके। जैसे कि अभी वो जो फुटबॉल का मैच चल रहा है बराबर, इसके पहले वाला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटिना ने जीता था, मेरे ख्याल से फ्रांस था सामने, जर्मनी या फ्रांस, ठीक है। मतलब अर्जेंटीना था और सामने था। तो मैं मेरे से जो बात करते हैं, मैं जिनको मेंटोरिंग करता हूँ, तो मैं उसको वो बोलता हूँ कि भाई तू जिस कंट्री में बेच रहा है ना, उस कंट्री का फेवरेट क्या क्या चीजें हैं। राइट। अगर मैं अर्जेंटीना से बात कर रहा हूँ तो मैं फुटबॉल के बारे में थोड़ा बात करूंगा। राइट। क्योंकि अरे यार वो क्या अर्जेंटीना क्या लास्ट में जीता यार, वो मतलब मैं एग्जाम बोल रहा हूँ। अगर वो बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा चैट जीपीटी और गूगल करके पहले देख लेना, क्योंकि भले ही आपको फुटबॉल पसंद नहीं लेकिन उसको पसंद है। तो मैंने अगर देख लिया, अच्छा मेसी ने 18वें मिनट पे गोल किया था, अरे यार क्या गोल किया, मैंने देखा नहीं है, मैं उसको मतलब बोल रहा हूँ, उसके पेट में घुस रहा हूँ, दिल में घुस रहा हूँ। राइट। तो उसको बोला अरे क्या गोल मारा यार, और वो लास्ट का जो सेलिब्रेशन था, तो हम लोग जब भी वर्ल्ड कप जीते ना, हम लोग हमारे कैप्टन भी वही किया। सो होता क्या है, मतलब अभी ना इसमें ना और ये है कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्री ना थोड़ी कम बात करती है, डायरेक्ट काम पे बात करती है, और थोड़ा ईस्ट वाले जो होते हैं ना वो ऐसे फैमिली या रिलेटेड बात करते हैं, या फिर थोड़े ओपन माइंडेड। तो ये भी चेक करना कि उनको कैसी बातें पसंद है। राइट। तो अर्जेंटीना इज फुटबॉल लवर, हम लोग क्रिकेट लवर है, जैसे वो फुटबॉल लवर है। आप उनको क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फुटबॉल पे तो जैसे कि आप बोलोगे अरे क्या मस्त है सो, तो वो चौंक जाएगा, अरे ये तो थर्ड कंट्री में बैठा है, मैच तो 2 कंट्री का फाइनल का अलग मैच था, ये अलग कंट्री में, और फिर भी इसने देखा, तो थोड़ा अपनी तरफ झुक सकता है। राइट। ये चीजें पर्सनल टच बिल्ड कर देता है, वो बात क्यों करे आपसे। सही बोल रहे हैं। इसके लिए जस्ट टिप दिया, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात बोली। सो सर बेसिकली क्या होता है, बहुत बार लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसी डेंजरस मिस्टेक्स वो लोग क्या करते हैं इनिशियल लेवल पे, कि जिसकी वजह से शिपमेंट वगैरह के टाइम में उनको लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, या उनसे बचना है तो उनको क्या चीजें को ध्यान रखना चाहिए, लाइक शिपमेंट और सारी चीजों में। करेक्ट। अगर पहले तो क्या करना चाहिए, पहले जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसका रिसर्च आपको स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस आपके कंट्री का नहीं, आपके कंट्री में क्या सर्टिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, वो तो चाहिए ही। दूसरी बात, आप जहां भेज रहे हो वहां के भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ से भेज दिया और इम्पोर्टर ने वहां अगर सर्टिफिकेशन किया नहीं रहेगा, किसी कंट्री में ना गवर्नमेंट का एक नंबर लेना होता है। राइट। और वो नंबर आपके बिल ऑफ लैडिंग में होना चाहिए। बिल ऑफ लैडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है, एक शिपमेंट करने के बाद आपको मिलता है। तो वो नहीं रहेगा ना तो चार्जेस आते हैं वहां पे। सो ये मैं बहुत इजी इसमें बोल रहा हूँ, तो टेक्निकल भी हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो उसने नहीं लिया तो अटक जाएगा, आपका पैसा भी अटक गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा टर्म हुआ रहेगा, सपोज 50% पहले और 50% बाद में। अगर अटक ही गया तो उसको मिलने वाला नहीं है।
हाँ। उसको मिला नहीं तो 50% कहाँ से देगा आपका आगे का? सही बोल रहे हो। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आप क्या कर रहे हैं वो भी है, और सामने वाले ने लिया क्या, हाँ। वो जो भी सर्टिफिकेशन वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किए है क्या, वो भी चेक करना जरूरी है। नहीं तो क्या आपका बिजनेस, आपका माल देना और पैसे लेना है, उससे Right. झगड़ा करना नहीं है, वो तो है। बराबर। उसमें टाइम बचाने के लिए आप ये कर सकते हो। Right. ये बात। दूसरी बात, अगर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, राइट। स्पेसिफिकली पेमेंट का ही इशू हो सकता है, क्वालिटी और पेमेंट। Right. सो पेमेंट के लिए आप एक तो एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर है, ये Right. डिमांड सप्लाई का गेम है। एक ध्यान में रखो, जहां पे सप्लाई ज्यादा है हाँ। और डिमांड कम है, हाँ। वहां पे थोड़ा बायर की तरफ झुकता है मार्केट, राइट राइट और जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वहां पे सेलर की तरफ झुकता है। राइट तो आपका प्रोडक्ट किस में आता है? राइट सो उस हिसाब से आपको देखना है। एडवांस ले सकते हैं आप, राइट अगेन प्रोडक्ट के हिसाब से। लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके एक लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, वहां पे बायर की बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पेमेंट की, ओके ये कर सकते हैं। या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ओके जो गवर्नमेंट का है, आप उनके पास से, जैसे कि आप LIC लेते हो हाँ प्रीमियम भर के, ओके वैसे प्रीमियम ले सकते हो ओके और अपना पेमेंट सिक्योर कर सकते हो। ओके सो चीजें है। अगर आपको, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा सिस्टम नहीं है। अच्छा डोमेस्टिक में आप ऐसा हो सकता है डूब गया वैसा। हाँ अच्छा हाँ, लेकिन आपने प्रॉपर सिस्टम फॉलो किए हैं अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, राइट तो आपको पैसा नहीं डूबेगा, ओके नहीं डूबेगा। क्योंकि ये सर ना बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों को जानने के लिए। बिकॉज क्या है कि देखिए डोमेस्टिक भी रहेगा ना तो लोग जाके समझ के बातों से कर सकते हैं, पर इंटरनेशनल में एक बार अटका तो दूसरे कंट्री का। हाँ वो दूसरे कंट्री इसमें तो फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे fraud मतलब होते हैं। मैं तो ऐसे पूछता टेल हूँ। में एक दो फ्रॉड किया। हाँ यस, ये मैक्सिमम में से होता है। और ये मैक्सिमम किसके साथ होता है मालूम है? नए लोगों के साथ। अच्छा जैसे मैंने कंपनी फॉर्म की, किसी Right. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास से Okay. रजिस्ट्रेशन लिया, तो तुरंत मुझे किधर से ना तो मेल आ जाता है अच्छा कि मुझे ये केमिकल Okay, चाहिए। हाँ, तो ऐसे फोन करते हैं, तो मैं हाँ। उसको बोलता हूँ भाई तू प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट किया? तो बोलता है भाई एग्रो प्रोडक्ट लिया। तो तू केमिकल में क्यों घुस रहा है? हाँ तू जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा है उसके ऊपर काम कर, अलग अलग आते हैं। हाँ ऐसा तो होता क्या है नए लोगों के साथ हाँ, कि उन्हें ऐसा लगता है कि चलना हाँ, मेरे demand पास है। आया भैया, हाँ, order आ गया, चलना demand। ये थोड़ा बाजू में रखते हैं, ये आया वो लेते हैं। अरे हाँ। उसका पता है कि आपको क्या है? हाँ नहीं पता होता है, फिर भी घुसने जाते हैं और बाद में आते हैं। सही तो बात है। इसमें क्या होता है जनरली, एक दो मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं कि अरे मेरे पास ना ऑर्डर है, आपको 100% एडवांस आ जाएगा, अच्छा ठीक है? तो हम लोग अरे वाह 100% आ रहे हैं तो मैं करता हूँ, राइट मेरे को क्या है ना पैसे आने के बाद देना है ना। तो हाँ ठीक है। बाद में ये लोग क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं अरे यहाँ पे ना मैं एजेंट का काम कर रहा हूँ, आप मुझे एक लॉयर यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, तो आप ये इतने $100 $1000 पे करो और फिर हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे एडवांस दिया। राइट तो अपने को लगता है ठीक है ना, एक इतना करोड़ों में आने वाले तो $1000 दे सकते हैं, तो देते हैं, बाद में वो गायब हो जाते हैं। ऐसे होते हैं। और एक बोलता हूँ मैं आपको कि कोई बोलता है कि मुझे वापिस कि मैं एजेंट हूँ, मेरे पास आपका सैंपल भेज दो, Right. मैं यहाँ के जो बायर्स है उनको दिखा के आपको ऑर्डर निकाल के देता हूँ। ओके तो अगर आप जैसे कि अगर आप टी शर्ट में काम कर रहे हो तो वो 5 टी शर्ट भेज दो, मैं दिखा देता हूँ, 5 अलग अलग टी शर्ट भेज दो। तो होता क्या है, अगर ये लोग ऐसे दिन भर में 100 लोगों को बोलेंगे और 10 Right. लोगों के सैंपल आ गए, मतलब 10 × 5 50 हाँ। उनके पास फ्री हो गए, राइट वो भेज देंगे और आपको कुछ आएगा। सो मैं जनरली इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं जनरली बोलता हूँ कि सामने वालों को बोलो राइट कि सैंपल मैं अरेंज करता हूँ, आप हाँ। कुरियर अरेंज करो, अच्छा या फिर हाँ सैंपल का पैसा आप दो, मैं हाँ, कुरियर अरेंज करता हूँ राइट और जो भी अगर अपना डील हो गया हाँ तो फिर उसमें एडजस्ट कर ले, एडजस्ट कर ले इनवॉइस में एडजस्ट Right, कर ले। right. उसमें होगा क्या, अगर वो जेन्युइन बायर है ना तो देगा। आपसे बात करेगा, वो तो देगा। अगर नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। सही बोले, बहुत जरूरी बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बिकॉज क्योंकि काफी टाइम लोगों को पता ही नहीं होता और वो लालची चक्कर में डूब जाते हैं, या फिर वो लालची चक्कर में स्टार्ट करते और वो किससे बात भी नहीं करते। हाँ ये भी है। मैं अगर बता दूंगा सर को बोल दूंगा तो सर ले लेंगे। हाँ वो ये भी है, खासकर इंडिया वालों का होता है। हाँ ये बहुत होता है। सो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सो सर अभी मैं ना एक सर्वे में देख रहा था कि
जितना मैंने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा नहीं, तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैसे कि WHO और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप मुझे रियलिस्टिकली बताइए कि इंडिया इसमें से कितना कंट्रीब्यूट करता है या कितने में पार्टिसिपेट करता है या कितने का माल वो बेचता है। 2017-18 में भारत का एक्सपोर्ट था 19 लाख करोड़। ओके 21-22 में हुआ 31 लाख करोड़। 23-24 में हुआ 36 लाख करोड़। ओके 24-25 में हुआ 37 लाख करोड़ और अभी रिसेंटली 25-26 में हुआ 39 लाख करोड़। सो डबल। ओके जो 17-18 में हुआ था उससे डबल हुआ। मेरे ख्याल से 17-18 से 25-26 मतलब कुछ 7-8 साल 7-8 साल में डबल। राइट मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है, स्कोप है। राइट लेकिन वो जैसे कि अपने को पता ही नहीं कि अपने को पता ही नहीं है। राइट सो पूरे वर्ल्ड का 2024 या 25 का इंपोर्ट था अप्रॉक्स 2800 लाख करोड़। ओके सो 2800 मतलब 28 के ऊपर 14 जीरो। उसमें से अगर देखने जाएंगे तो अपना एक्सपोर्ट में 1.7% का ही पार्टिसिपेशन है और अपना नंबर कुछ 17 या 18 लगता है एक्सपोर्ट में। और इंपोर्ट में अपना कुछ अप्रॉक्स 2.5-3% का इंपोर्ट है और नंबर 8 या 9 अपना आता है। तो यस हम लोग थोड़े पीछे है, स्कोप है लेकिन हम लोगों को वो पता ही नहीं कि लेना है या फिर डर रहे या फिर कैसे करूं पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्कोप तो है। सो मैन्युफैक्चर करो और बाहर जाओ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने ना अभी तक जितना भी देखा है मार्केट को, सो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ना काफी बड़ा है। चाहे वहां का बच्चा हो, लेडीज हो या कोई भी टाइप का और किसी भी टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, काफी एडवांस बनाते हैं। इवन शायद मैंने अब भी आपका एक प्रोडक्ट देखा था, वो भी काफी वो था, आप दिखाना। सो अभी मैं आपको भी पूछना चाह रहा हूँ सर कि हमारे जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना पीछे क्यों जा रहा है? लाइक कि चाइना इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? मतलब कि पॉलिसीज की कमी है या माइंडसेट की कमी है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको? पहले हम लोग चाइना की बात करते हैं। अभी आपको लगेगा कि मैं चाइना का एजेंट हूँ, आपको चाइना के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो है अच्छा है वो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके इसमें ही चाइना के कितने प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना आगे क्यों है, मैंने जो एनालिसिस किया उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ना बच्चों, उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर ही पहले से काम करते हो, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सारे काम करते हो, तो वही आगे जाके देश संभालने वाले। मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम सुपर्ब है और वहां पे हुकुमशाही है। अभी वो उसमें नहीं जाते, हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो मतलब उनके यहाँ पे ना जैसे कि हम लोग ने बात किया था बल्क बाइंग, बल्क रॉ मटेरियल भी बल्क में परचेस करते हैं और वो बेचते भी बल्क में है। तो उनके गांव के गांव ही एक फैमिली की फैमिली ही एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं बल्क सेल करने के लिए। तो और उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि अगर एक प्रोडक्ट है तो वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो उनके आजू बाजू ही है। तो होता ऐसा है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। यहाँ पे अपने इधर क्या होता है, अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसका रॉ मटेरियल सपोज कश्मीर से आ रहा है या फिर कलकत्ता से आ रहा है या फिर चेन्नई से आ रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। वहां पे वैसा नहीं है, वहां पे जो बन रहा है इसके लिए वहां पे ना फेमस जगह है हर एक इसके लिए। वहां पे आपको क्या चाहिए तो वहां पे वही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इकोसिस्टम ऐसे बना के रखा है कि वो है। और चाइना, मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो आगे क्यों है और हम लोग थोड़ा कम किसमें हो रहे कि अब अभी सपोज मैं चाइना का एक प्रोडक्ट बताता हूँ, इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये है पावर बैंक, जिसके एक साइड में वीडियो गेम है मतलब खेल सकते हैं वीडियो गेम, और पीछे आपका वायरलेस मोबाइल लगा के कर सकते हैं। या फिर और एक बात कि इसमें ये लोग ने वायर दिया है, तो वायर कहाँ पे है ये देखो। मतलब मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ या फिर ये चाइना से आ रहा है, लेकिन उनका दिमाग क्या है। ये केबल है जो उन्होंने आपको हैंडल करने के लिए दिया है।
सो अगर आप चलो हम लोग इसकी बात करते हैं, Right. अगर ये प्रोडक्ट बनाना है राइट तो उसमें स्क्रीन है, बटन्स है, अंदर Right. चिप्स है, जो भी ये चीज करने। राइट सो चाइना क्या करता है कि बॉडी बनाने वाला एक जन होता है, चिप्स बनाने वाला दूसरा होता है, राइट स्क्रीन करने वाला तीसरा होता है, राइट बटन्स करने वाला चौथा वाला होता है, राइट पांचवा वाला उसको असेंबल करने वाला होता है, छठा वाला सेल करने वाला होता है। राइट तो ये क्या करते हैं कि हर एक जन को पता है कि मुझे क्या करना है, राइट तो एकदम प्रिसाइजली वो काम करते हैं और एक दूसरे के इसमें नहीं घुसते। राइट असेंबल करने वालों को पता है कि मुझे यहाँ से लेके असेंबल ज्वाइन करना है, राइट राइट और मैन्युफैक्चर करने वालों को पता है कि मुझे ये करना है और असेंबल वालों को देना है। राइट ठीक है, राइट उसके अगेंस्ट अपने यहाँ पे जनरली क्या होता है, हाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन Right. अपने यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये प्रोडक्ट अपने यहाँ पे बन रहा हाँ है, अलग अलग लोग बना रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन बना रहा है ना उसको Right. सोचेगा अच्छा ये बटन बनाने वाला कमा रहा है, हाँ तो बटन भी मैं ही बनाता हूं। वही बनाते हो, सही बोल रहे हो, होता है। तो होता क्या है कि आप खुद का बाजू में रखते हो या फिर वो करते हो और दूसरा भी करने लेते हो, राइट इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट बराबर। दूसरी बात, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, इसमें एक्सपर्ट हो, राइट तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फिर आप Definitely. जो कर रहे हो वो भी गया और ये भी गया, ये भी गया, और अभी ये एक जन ऐसे बोल रहा है, बाकी जन ने भी ऐसे किया तो पूरा मार्केट ही खराब। तो होता यहाँ पे ऐसा हुआ। और एक चीज ऐसी है कि यहाँ पे ना थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंप्रूव करने की जरूरत है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने की जरूरत है, Right. स्पीड, क्वालिटी, इसके ऊपर काम करनी बहुत जरूरी है। राइट सो मैं वापिस आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अपने मैन्युफैक्चरर को, इंडिया के मैन्युफैक्चरर को स्कोप बहुत है, लेकिन आपकी क्या नीड है, सामने वाले की नीड क्या है, उस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, Right. या फिर मार्केट में जाना पड़ेगा वहां पे कि अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। एग्री, बहुत जरूरी बात बोली सर आपने, बिकॉज क्योंकि ना ये मुझे भी लगता है, मे बी ऑडियंस को थोड़ा बुरा लग सकता है, बट कि हमारे इंडिया में ना दूसरे के इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ना कि अपने इसमें ज्यादा फोकस करने पे। आप अपने इसमें टेक्नोलॉजी लाओ, हाँ, स्क्रीन बनाना है और स्क्रीन में, और क्या कर सकते, करेक्ट, कैसे इनोवेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट ये काफी दिक्कतें होती है। बट सर अभी ना मैंने एक चीज और भी देखी है कि लाइक जब इंडिया में किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में ना उनको बहुत फैंसी वर्ड बोल के बुला लिया जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। स्पेशली मैं ये बोल सकता हूँ, बहुत सारे कोचेस का भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपने भी देखा ही होगा, राइट। और बहुत सारे लोग तो उनको ये भी बोलते हैं कि नहीं 50,000 में आपका बिजनेस सेटअप कर देंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपकी निकल पड़ेंगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सारे स्कैम होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? एक्चुअली होता क्या है कि सपने देखने चाहिए, राइट, सपने दिखाने भी चाहिए, लेकिन वही बात नहीं है ना, सपने देख के उसमें रियलिटी भी आना चाहिए। राइट, सी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन जो सीखता है ना, जो ट्रेन होने को देखता है, उसका अल्टीमेट गोल वो रिजल्ट होता है कि मैं सीख क्यों रहा हूं कि मुझे इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना है। लेकिन होता क्या है कि आपको सिखाया जाता है, फिर आप अगर एक्शन, इसमें मैं बोलता हूँ कि इसमें दोनों का पार्ट है कि आपको सिखाया गया लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया, ये भी है, तो नहीं होने वाला है। राइट, और ट्रेनर ने खाली सिखा के छोड़ दिया है, हाँ, तो भी नहीं होगा। सो यस, आपने जो बोला 50,000 में, ऐसे भी होता है कि 50,000 में आप बेच सकते हो, एक्सपोर्ट हो सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 50,000 आपका खर्चा ही सेटअप में हो जाता है। राइट, बाद में आपको मार्केटिंग करना है, राइट, आपको वो देश में जाके मिलना है लोगों से, राइट, आपका सैम्पलिंग करना है लोगों को, राइट, बायर को देना है, तो ये खर्चा है आपको। हाँ, ये किस में हो सकता है कि मैंने जो बात बोली थी, डिमांड और सप्लाई की बात अपनी हुई थी, आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक है, राइट, तो बिंदास बेचो, क्योंकि वो सामने वाला आएगा, आपको एडवांस देके चला जाएगा, लेके चला जाएगा, उसको वापस आपकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि पेरिशेबल की बात कर रहे हैं, पेरिशेबल में बहुत सारे पब्लिक फंस रहे हैं उसमें। सो पेरिशेबल में किधर आपको खुद को पहले भेजना है, फिर वो बेचेगा सामने वाला, राइट, और फिर बेच के बाद में जो बनेगा वो आपको देने वाला है। अगर वो मार्केट गिर गया, हाँ, तो जो पैसा बना है वही देगा। सो इसमें तो मतलब ये बात तो है ही नहीं कि 50,000 में हो गया। सो सपने दिखाना अलग बात, और सपनों को फॉलो करना एक अलग बात है। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी चीज 2 बार बनती है,
दिमाग में और एक एक्चुअल में। राइट। सो दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन उसको मतलब उसको एक्चुअल में करने के लिए एक्शन बहुत जरूरी है। Right. एक्शन इज मदर ऑफ सक्सेस। क्या बात है, that's great. एक्शन होनी चाहिए जो नहीं होती। राइट। मैक्सिमम जो कोच करते हैं वो कोचिंग करके चले जाते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए और दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। करेक्ट, सिंपल। करेक्ट। मैं वो भी नहीं बोलूंगा कि ट्रेनर्स हो रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। मतलब मैं तो अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि चलो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि चलो मैं प्रोडक्ट देता हूँ, मैं सप्लायर भी देता हूँ, मैं बायर भी देता हूँ, मैं लॉजिस्टिक्स करके वहां भेजने की भी तैयारी करता हूँ, कितने जन आएंगे मेरे पास? लाइन लगेगी। डेफिनेटली। सिंपल सी बात है, अगर ये सब मैं कर सकता हूं तो मैं आपको क्यों दूं? वो मैं खुद करूंगा ना। राइट। सो खाली वही करो कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो और डोमेस्टिक बेचो और आगे। डेफिनेटली, दैट्स ग्रेट सर। सर आप बीच में आपने एक बात बोली कि बहुत बार बायर क्या करता है कि एक्सपोर्ट करता है, फिर वहां पे बेचने का अपना पैसा मिलता है। राइट। कुछ केसेस में डायरेक्ट एडवांस मिल जाता है। करेक्ट। बट लेट सपोज एक केस में लेके चलता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, बायर ने बेचा, एक्सपोर्ट अपने पर्सन ने बेचा, उसने एक्सपोर्ट किया, वहां सेल किया, बट उसने इधर पैसा ही नहीं दिया। हाँ। इस केस में हम लोग कैसे उससे रिकवरी कर सकते हैं पैसा, या गवर्नमेंट हमें कैसे हेल्प करती है इसमें? मतलब क्या पॉलिसीज होती है, किस तरीके से होता है? यस, अभी इसमें ना करने के बाद जाने से अच्छा, मतलब उसको बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन ही लो, रिकवरी के मतलब रिकवरी आपको रिकवरी करते बैठना आपका बिजनेस नहीं है। डेफिनेटली। सो जो मैंने बोला था, प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट उसको चाहिए वो दे दो, पैसा ले लो, खत्म करो बात। राइट। तो प्रिवेंशन पहले ही ले लो। राइट। एडवांस का बात करो, लेटर ऑफ क्रेडिट करो, या फिर जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC का बात किया वो कर लो। सो अगर वो बायर फंसाने वाला है तो वो देने वाला ही नहीं आपको। सो बाद में लेने से अच्छा, क्योंकि सी आप इंडियन एम्बेसी भी होती है। राइट। लेकिन इंडियन एम्बेसी आपको बाद में कुछ नहीं हेल्प कर पाएगी, क्योंकि इंडियन एम्बेसी क्या बोलेगी, आपने थोड़ी बता के किया था मेरे से। राइट। या फिर मैंने कुछ परसेंटेज लिया आपसे, मतलब ये इंडियन एम्बेसी नहीं बोलेगा आपको कि परसेंटेज नहीं लिए आपके इसमें से, तो मैं किस चीज के लिए आपको फॉलो करूं? वो आपने डिसीजन लिया आपको उसके करने। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ इस सबसे बड़ी जो गलती आपने पूछ रहे थे, बोल रहे थे, ये सबसे बड़ी बात क्या होती है? अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोडक्ट है, अच्छा, और 10 जन अलग अलग जगह से उसको बेचने एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं। राइट। 10 जन, ठीक है। उसमें से मतलब एक कोचिंग लेने के बाद ऐसे ज्यादा होता है। ओके। 8 जन यहाँ पे बैठ के भेज रहे हैं, लिंक्डइन मैसेज भेज रहे हैं, ये सब बैठ के कर रहे हैं। अच्छा। 10 में से 8 जन। ओके। और 2 जन जो है वो वहां पे गए, ओके, मिले, बात किया। राइट। तो आप मुझे बताओ कि बायर किससे मिलेगा? वो 2 लोग। राइट। जो उससे मिले, क्योंकि वो मिले, उनसे बात किया, या अपनी डिटेल उनको बताई, उनकी डिटेल देख ली। आपको ऑनलाइन में क्या पता चलने वाला है उनका ऑफिस क्या है? सही बोले। आपने सामने डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, आपका डॉक्यूमेंटेशन उनको बताया। राइट। और जैसे आपको पता होनी चाहिए ना प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको भी पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वो बायर है, उसको पता होता है कि क्या लेना चाहिए। राइट। शुगर में बहुत सारे वैरायटी है, राइस में बहुत सारे, हर एक में वैरायटी है, तो आपको पक्का क्या चाहिए वो बायर को पता होना चाहिए। राइट। सो जो जाएंगे उसको बायर मिलेगा। तो ऐसे भी लोग पूछते, अरे बाप रे, वहां पे जाना पड़ेगा, अरे वो खर्चा, फिर अरे तो वो तो आपको अगर मतलब आप खर्चा समझ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। राइट। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट रिसर्च नहीं है उतना। राइट। अगर आप कॉन्फिडेंट है, राइट, तो आप हक से जाएंगे वहां पे, डेफिनेटली, क्योंकि आप बेच सकोगे। राइट। सो ये बात है। सो मेरे ख्याल से ये चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो करनी चाहिए। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। yes. आप 2 शिपमेंट करो, निकल जाएगा आराम से। यस, दैट्स ग्रेट। और आपने ये भी बात बोली थी कि गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प करती है? राइट। गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। ओके। अगर आपको वो कंट्री में मार्केटिंग करने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। राइट। लेकिन वो कुछ स्लैब होते हैं, उसमें आप बैठते हैं तो आप जाके आ सकते हैं, वहां पे मिल सकते हैं लोगों को। लेकिन ये बहुत सारे स्कीम्स लोगों को मालूम ही नहीं। राइट। फॉर एग्जाम्पल एक दो स्कीम्स मैं बताता हूँ ना आपको। एक रोड टेप करके, RODTEP। ओके। तो इनफैक्ट मैं टिप बताना चाहता हूँ, पहले 2 शिपमेंट ये बेनिफिट्स के ऊपर कर लो। ओके। भले वो नेट हो गए, अच्छा, कर दो। हाँ।
आप एक्सपोर्टर का टैग लगा लो, फिर सप्लाई से बात करो ना, थोड़ा कम नीचे करो, मैंने लिया है ऑलरेडी। सो ये सब चीजें ना मेंटोर बराबर आपको बता सकते डेफिनेटली जिसने मतलब 5-10 साल लगाए हैं, Correct. 20 साल लगाए हैं, Correct. वो अपनी गलतियां वहां पर हैं। बताएगा, तो आपको हाँ ये, क्योंकि वो अपना अपना कर रहा है, राइट, आपके इसमें नहीं घुसेगा, हाँ। या फिर आपसे जॉइंट वेंचर कर लेगा Right. अगर आप वो अगर करना तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वो आपको क्लोजिंग। एक मैं और चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस के लिए 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं PSMB फ्रेमवर्क बताया, राइट, प्रोडक्ट, सप्लायर, मार्केट और बायर। राइट, कोई भी चीज लो, कोई भी बिजनेस लो, यही इससे ही चलता है। एग्री, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस, या फिर उसका सप्लायर, राइट, फिर मार्केट, और फिर वो मार्केट में से बायर। बाय, अगर आपको बायर से डील करनी है और Right. वो डील क्रैक करनी है, राइट, तो 4 चीजें बहुत, प्राइस, क्वालिटी, राइट, पेमेंट टर्म्स और डिलीवरी टर्म्स। अभी ये चारों चीज अगर मैच होती है तो ही आपकी डील होती है, राइट, होगी। मतलब कैसे? प्राइस मैच हुआ, क्वालिटी मैच नहीं हुई तो नहीं होने, नहीं होगा, राइट, प्राइस मैच नहीं हुई, क्वालिटी मैच हो, राइट, नहीं होगी, नहीं होगा, प्राइस भी मैच होगी, क्वालिटी भी मैच होगी, लेकिन पेमेंट टर्म्स में वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट आने के बाद दूंगा, और Right. आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे एडवांस चाहिए, Right. तो भी नहीं होगा। राइट, अगर ये तीनों भी चीज मैच हो गई, राइट, और चौथी डिलीवरी टर्म्स, वो Right. बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे 5 दिन में चाहिए, अरे मैं बोलता हूँ अरे मुझे बनाने को टाइम तो दे, तो ये भी नहीं होगा। राइट, अगर आपको डील क्रैक करनी है तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच होना। राइट, तो ये हो गया तो आपका Game एक्सपोर्ट। changer. यस, दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज क्योंकि जो फ्रेमवर्क आप बोल रहे हो ये बहुत जरूरी है हर किसी में, करेक्ट, नॉट लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, सारी चीजों में भी लागू होता है। करेक्ट। बट सर मैं एक केस लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए हम लोग इंडिया के और हमारे किसी देश के साथ में अनबन हो गई, राइट, ट्रेड वॉर हो गया एग्जाम्पल, तो सबसे ज्यादा नुकसान किस इंडस्ट्री को आएगा या किस कैटेगरीज को आएगा, और लोग प्रिपेयर कैसे रहे उसको लेके अगर ऐसा कुछ होता है? अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोरोना की बात करते हैं, राइट, ठीक है, सब बंद हो गया था, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था। ओके, मतलब ऐसी चीज हो रही थी जैसे कि पब्लिक यहाँ पे शॉप में से एकदम मतलब ऐसे ले रही थी कि अभी खत्म ही होने वाला है, मतलब बेचा, बहुत लोगों ने तो ज्यादा बेचा, ज्यादा में बेचा, तो यहाँ पे तो गया, वो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे गए। ओके, मतलब क्या चला, फूड बहुत अच्छा चला, राइट, फूड में जो भी आता है वो चला, राइट, फार्मा बहुत चला, फार्मा और चला, मतलब बाकी सब ही है, लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ था? लग्जरियस प्रोडक्ट, या फिर जो रुक सकता है, राइट, राइट, उस पे मतलब जो नेसेसिटी नहीं है वो रुक गए थे, राइट। लेकिन मैं थोड़ा ये कंपैरिजन बोलूं तो 20-21 में कुछ 21 लाख करोड़ का था एक्सपोर्ट भारत का, जो 21-22 में 31 लाख करोड़ हो गया। मतलब जो क्या बोलते हैं ना उसको, होल्ड हुआ था जितना भी 10 लाख करोड़ एक साल में, और मैं एक मजाक में बोलता हूँ कि 31 लाख करोड़ एक साल में था, उसके नेक्स्ट साल 36 लाख करोड़ हो गया था, तो एक साल में 5 लाख करोड़ बढ़ गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 5 लाख करोड़ में से जो गैप है, उसमें से हम लोग को 0.001% मिल जाए तो भी करोड़ में जाएंगे। सो मतलब मैं स्कोप बता रहा हूँ कि हो सकता है, राइट। सो मैं ये बता रहा था कि कोरोना का बात बताया कि इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि वॉर होता है, राइट, तो वॉर होता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम्स आती है। मैं अभी जैसे कि हार्मोस का जो हुआ था, करेक्ट, सो जो हुआ क्या था, जैसे कि कांदे का बात करता हूँ, ओनियन जो दुबई में जाने वाला था, वो लोगों ने फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया, राइट। तो ऐसा नहीं कि वहां पे वॉर चल रहा है मतलब कुछ अटक जाएंगे, आप दूसरी तरफ घुमा लेना, इसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके पास कॉन्टिनेंट कितने, 7 कॉन्टिनेंट, राइट, ठीक है। सो आप के पास हर एक कॉन्टिनेंट का एक देश होना चाहिए, ओके। तो कहाँ पे भी कुछ हो गया तो मतलब जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं कि आप गल्फ में ही बेच रहे, राइट, तो मैं एडवाइस करता हूँ गल्फ बेचो, लेकिन और ऐसा देखो जो फारिश में भी बेच सकते हो, राइट। अगर गल्फ में कुछ हुआ तो ये तो चालू है, ये बैकअप रहेगा, यहाँ पे हुआ तो, और ऐसा नहीं हो सकता, सी वर्ल्ड वॉर किसी को परवड़ने वाला नहीं है, वो तो है, और सब लोग देखेंगे कि ना हो, राइट, ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं होगा ना आगे जाके सब जगह वॉर है और आप बेच ही नहीं पाए सब जगह पे, अगर ऐसा वॉर हो गया तो आप बेच नहीं पाएंगे, आप खुद घर पे रहेंगे, राइट,
वो तो है। राइट। सो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी बताता हूं मैं। ये तो हम लोग ने इंडिया का बात किया कि इंडिया में मतलब एक साइड में वॉर है तो दूसरे साइड में बेच सकते हैं। राइट। अगर दो कंट्री में वॉर है हाँ। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे रशिया और यूक्रेन का राइट। वॉर कभी भी होता है बीच में। राइट राइट राइट। सो यूक्रेन ऐसा देश है ना जो छोटा है हाँ। कंपेयर टू रशिया। Right. रशिया का तो एक ही पार्ट वहां है, Right. वो आजू बाजू से करते रहते। Right. लेकिन यूक्रेन नहीं कर पाता, यूक्रेन टोटली बंद ही हो जाता। राइट। तो यहाँ के एक्सपोर्टर को ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी जनरली मैं पूछता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें, अगर यूक्रेन और आप बताओ मुझे, अब यूक्रेन और रशिया हो गया तो आपको क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए? हम लोग तो तीसरी कंट्री में बैठे हैं। सो इंडिया के लिए मेजरली हम लोग अगर हम लोग यूक्रेन को आर्म्स एमिनेशंस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। ये जनरली कॉमन ये होता है कि लोग ना यूक्रेन की तरफ देखते हैं, अरे इसको मैं आर्म्स एंड एमिनेशन बेचता हूँ या फिर इसको मैं फूड पैकेट बेचता हूँ। राइट राइट। लेकिन वो यूक्रेन ही बंद है। आपका प्रोडक्ट सी से जाएगा या एयर से जाएगा, उसका कस्टम क्लियरेंस होगा। अरे लेकिन वो सब बंद है ना, बाहर ही नहीं आ रहे तो आपका कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा? कोई वैसे ही कॉल नहीं कर रहा है तो वहां पे जाएगा कैसे? राइट। अगर वॉर है तो जहाज जाएगा ही नहीं ना वहां पे, तो आपका माल कैसे पहुंचेगा? राइट। तो आप क्या कर सकते हो? यूक्रेन तो बंद है। यूक्रेन किस नंबर, मतलब यूक्रेन के पास, जैसे कि हम लोग ने बोला था इंडिया के पास ज्यादा क्या है, राइट, वैसा वो ढूंढो कि यूक्रेन के पास ज्यादा क्या है। गेहूं है, व्हीट, राइट, वो मेजर एक्सपोर्टर है। तो सपोज किसको भेज रहा है? सपोज फॉर एग्जांपल टर्की को भेज रहा है। ओके। तो अभी टर्की को तो जरूरत है, राइट, लेकिन यूक्रेन से नहीं मिल रहा है, राइट। तो आप करो, अभी गेहूं का एग्जांपल है, गेहूं हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि गेहूं अपने यहाँ से बैन है। ओके। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जिस कंट्री में वॉर हो रहा है और जो कंट्री वीक है वो कंट्री के पास ज्यादा क्या है, वो कहाँ पे भेजता है, ये मिल जाता है। right. ये वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट रिसर्च करोगे, स्ट्रेटेजी रखो, स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो मिल जाता है डेफिनेटली। तो आप क्या करो कि वो कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहा है वो कंट्री को आप, क्योंकि उसको जरूरत है वो कंट्री को जिसको वो बेच रहा है, राइट, आप बेचो। एग्री। तो वो बोलते हैं ना दोनों का झगड़ा और तीसरे का फायदा तो उसमें हो सकता है। ऐसे बहुत सारे देश है जिसमें चल रहा है, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीन वो चल रहा है, राइट, यूक्रेन रशिया चल रहा है, राइट, चाइना ताइवान चल रहा है, ईरान और वो सब है, राइट। तो आप वो पकड़ के चलो, लेकिन एक बात समझ के लो कि आप उनका वॉर चल रहा है, इसके लिए आप प्रोडक्ट मत ढूंढो। आप पहले प्रोडक्ट ढूंढो और उसका क्या चालू है वो देखो। राइट राइट, करेक्ट। सो नहीं तो मैं ये बोला तो आपको लगेगा कि अरे नहीं चलो वॉर किस में चल रहा है उसको ही ढूंढते, ऐसा नहीं करो। प्रोडक्ट ढूंढो और फिर उसके बाद। सही है, दैट्स ग्रेट सर। बिकॉज मुझे भी लगता है कि अगर सिस्टमैटिकली और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होगा। करेक्ट करेक्ट। सर आपने बीच में कहा था कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के ऊपर में, वो क्या डिफरेंशिएट? एक कंपैरिजन करते हैं। हाँ ठीक है, राइट। कंपैरिजन क्या रहेगा कि डोमेस्टिक पहले करेंगे और फिर एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे, ऐसे सोचने वाले, या फिर ये सोच, और दूसरी सोच ऐसी है नहीं सर मैंने अभी ट्रेनिंग ले ली है, मैं भी एक्सपोर्ट ही करूंगा। अच्छा, ये सोच, ये दो सोच के हम लोग कंपैरिजन करेंगे। राइट। मेरे पास 4 पॉइंट है, एक एक के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट सप्लायर, राइट, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक करके एक्सपोर्ट जाएंगे ना तो होता क्या है कि सप्लायर इज योर बैकबोन, राइट। आप सप्लायर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट, ठीक है। सो डोमेस्टिक में होगा क्या, आप उसके साथ सपोज छोटा छोटा माल ले लेंगे, जैसे कि पहले 10 किलो लिया, राइट, 50 किलो लिया, 100 किलो लिया, 500, ये मतलब रियलिटी है, मतलब ऐसे नहीं कि आप टन टन में पूछ रहे उसको। और तो इसमें क्या होगा, आप माल ले लेंगे, पैसे दे देंगे, आप मार्केट में बेचोगे, वापिस उसके पास जाओगे, माल लोगे, पैसे दोगे, वापिस मार्केट में, उससे होगा क्या कि वो सप्लायर का ना ट्रस्ट बैठेगा, राइट। तो आगे जाके आपको कुछ भी हेल्प चाहिए ना वो कर देगा, चल आज नहीं ना कल दे रहा है पेमेंट, चलेगा। ये कभी होगा जब आप डोमेस्टिक से फिर एक्सपोर्ट में जाएंगे, डोमेस्टिक स्टार्ट करके फिर एक्सपोर्ट में जाएंगे। उसका उल्टा अगर आप एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो उसमें होगा क्या, एक्सपोर्ट में ऑर्डर ही 100 टन, अगर आप राइस कर रहे हो 100 टन, 150 टन, 500 टन, 1000 टन, तो जब भी आप सप्लायर के पास जाओगे तो सप्लायर को पता चलेगा, अरे वो तो आपसे पहले काम कर रहा है ना इसमें, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये कुछ एक्सपोर्ट बोल रहा है, राइट। तो अगर क्लिक नहीं हुआ, आप नए हो, क्लिक नहीं हुआ, रेट नहीं मैच हुआ, तो आप होगा नहीं, तो बाद में वापस जाओगे ना
किसी मतलब वही सप्लायर के पास बाद में वो आपको खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि यार तू वो बोलेगा यार तू खाली रेट ही ले रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो आप सप्लायर बिल्ड नहीं कर रहे हो, Right. सप्लायर के साथ रिश्ता नहीं बना रहे, Right. जो डोमेस्टिक करने से होगा। Right. एक दूसरा पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ ना, प्रोडक्ट रिसर्च, Right. ये खाली रिसर्च कंप्यूटर में बैठ के नहीं होगा, Right. आपको ये प्रैक्टिकली practically जाना करना पड़ेगा। सो डोमेस्टिक करने के बाद अगर एक्सपोर्ट जा रहे हैं तो होगा क्या कि प्रोडक्ट आप हैंडल कर रहे हो, क्या वैरायटी है, कि वो दिखता कैसे है, Right. वो पैकिंग कैसे होती है, वो खराब किस चीज से हो सकती है, Right. आप प्रिकॉशन क्या ले सकते हो, Right. ये सब आप डोमेस्टिक लेवल कर रहे हो ना, तभी आपको पता चलेगा। Right. ये आपको 6 महीने कुछ हुआ ही नहीं एक्सपोर्ट, तो आपको ये हैंडल ही नहीं हुआ है, Right. तो खाली एक्सपोर्ट करने जाओगे तो ये बात आपको वो जो प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट के Right. बारे में जानने को नहीं होगा। Right. थर्ड, इनकम। Right. डोमेस्टिक बेचने से क्या होगा, आपको इनकम चालू हो जाएगा, Agree. बराबर, Hmm. कुछ तो होगा, Right. छोटा तो छोटा लेकिन होगा। Right. आप जैसे कि जैसे ही बढ़ोगे 10 किलो से 50 जाओगे, 500 जाओगे, Right. 1 टन पे जाओगे, तो वो भी बढ़ेगा Right. डोमेस्टिक में। इसमें आपको 6 महीने कुछ ऑर्डर ही नहीं आया है, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, Right. ये आता ही है। Right. जो नए नए आते हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं ना, उनको नहीं होगा। मेरा एक स्टूडेंट है, हाँ. तो उसको मैंने वही बोला कि भाई तू प्रोडक्ट इंटरनेशनल जाने वाला है, देख, Right. जो इधर भी बेच सकते हैं वहां पे भी बेच सकते हैं, Agree. स्टार्ट डोमेस्टिक कर। और आज एक फक्र होता है कि उसने अगरबत्ती चूज किया था, लेकिन वो अगरबत्ती के साथ परफ्यूम्स Okay. और वो सब भी बेच रहा है, Okay. तो उसको स्मेल, Hmm. कौन सी स्मेल है, क्या, Fragrance, हाँ, right. तो उसको पता चल रहा है। उस डोमेन को उसने मास्टर कर लिया। करेक्ट। Right. सो अभी जब भी वो और 6 महीना 1 साल आगे जाएगा, तो उसको वो, क्योंकि सप्लायर क्या होता है ना, आप मार्केट में होते हो, जैसे कि चौथा पॉइंट में बोल रहा हूँ Right. कि आप बायर को बोल सकते हो कि मैं डोमेस्टिक बेच रहा था, अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो Right. होता है क्या है कि बायर को दिमाग में आता है, हाँ ये मार्केट में है, इसे पता है रेट उसको वो रेट दे सकता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है। राइट। आप अगर खाली एक्सपोर्ट ही देख रहे हो तो आपने किया ही नहीं है, तो आप Right. उसको बोलोगे क्या? राइट। समझ में आ रहा है? सो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि पहले डोमेस्टिक करो, राइट। क्योंकि आज जो भी एक्सपोर्ट में मास्टर है ना, उन्होंने पहले स्टार्ट डोमेस्टिक से ही किया। राइट। सो जैसे कि मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक्सपोर्ट आपको फास्ट मनी नहीं देगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल्ड करने के लिए आपको पहले डोमेस्टिक करना पड़ेगा, आपको 1st से 9th पहले काम करना पड़ेगा, फिर 10th में जा सकते हो। राइट। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पहले डोमेस्टिक करो, अच्छा सा एक काम मस्त करो 2-3 साल, और फिर एक्सपोर्ट कीजिए। राइट, दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज जितना आपने मुझे बताया उसके हिसाब से मुझे भी समझ में आ रहा है कि भाई इकट्ठे बड़े इसमें जंप नहीं करना है, पहले बेसिक्स पे हम लोग कंप्लीट करना है, करेक्ट, वहां की चीजों को प्रॉब्लम, पेन पॉइंट, गेन पॉइंट समझना है, देन उसके बाद में फिर स्विच करना है। करेक्ट, तो कभी लॉस नहीं होगा, नहीं तो काफी बड़े बड़े नुकसान कर सकते हैं और फिर आप बोलोगे एक्सपोर्ट गलत है। करेक्ट। इसमें और एक बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि एक्सपोर्ट अच्छा है कि इंपोर्ट अच्छा है। अच्छा है, ऐसा नहीं होता, दोनों में भी पैसा मिलता है। ओके, आपको पैसा कमाना है ना, इसके लिए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं ना। राइट। सो डोमेस्टिक में भी मिलता है, उसके बाद एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों में मिलता है। सो एक्सपोर्ट बुरा या फिर एक्सपोर्ट अच्छा इंपोर्ट बुरा ऐसा नहीं है। एक बात समझ कर लो, एक्सपोर्ट में ना कोई भी बिजनेस में एक सप्लायर होता है, एक बायर होता है, राइट, बराबर। एक्सपोर्ट में आपका सप्लायर आपके साथ बैठा है, मतलब आपके कंट्री में बैठा है, राइट, और आपका बायर बाहर की कंट्री में बैठा है। एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, सप्लायर आपके कंट्री में बैठा है और आपका बायर बाहर के कंट्री में बैठा है। इंपोर्ट में सप्लायर बाहर के कंट्री में बैठा है और बायर अपने कंट्री में बैठा है। तो मुझे आप ये चीज बताओ कि आपको किसके साथ रहना पसंद आएगा, सप्लायर के साथ कि बायर के साथ? मुझे तो सप्लायर के साथ में वहां पे जो रहेगा। ओके, मुझे बायर के साथ पसंद आएगा, क्योंकि एक ध्यान में रखो कि सप्लायर ना अपने 4 से 5 ही होते, राइट, लेकिन बायर कितने चाहिए पूछो तो बहुत चाहिए। हाँ, तो आप बैठे इंपोर्ट में बैठे ही बायर के साथ हो। ओके, तो दोनों भी अच्छे हैं। इंपोर्ट में आपको लाके यहाँ पे बेचना है, और एक्सपोर्ट में यहाँ का माल बाहर बेचना है।
सो आपको मार्केट में होना जरूरी है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो मार्केट में जाना जरूरी है, राइट। इंपोर्ट करना है तो ये मार्केट पे पकड़ चाहिए, तो स्टार्टिंग आप इंपोर्ट से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करेक्ट राइट, दैट्स ग्रेट सर। करेक्ट, अल्टीमेटली पैसा कमाना है, दैट्स ग्रेट सर। बिकॉज आपने जो बातें बताई है, अभी तक मुझे भी बहुत अच्छे से नॉलेज था, पर मैं भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आई होप हमारी ऑडियंस को हर छोटी छोटी चीज समझ में आ रही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप उन्हें डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर में सेकेंड एपिसोड बनाना है तो भी आप मुझे कमेंट करिए और आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स वहां पे लिखिए, ताकि हम लोग सर को फिर से इनवाइट करेंगे और फिर से सेकेंड एपिसोड टू शूट करेंगे। श्योर। थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू शुभम जी, आपने हमें बुलाया, और हैपन रिसेंटली आपका जो चैनल है राइट। उसको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक जय यू। हिंद।